Hello everyone, how are you? Hope you are doing very well. There are lots of students who have got their visa approval and बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियसली एकोमोडेशन बुक कर लिया है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि ये सोच रहे हैं कि हम जब इटली पहुंच जाएंगे आफ्टर दैट वी विल बुक एन एकोमोडेशन। ज्यादातर किस में क्या होता है, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं सो आप प्रीवियसली 1 and 2 मंथ्स के लिए आप एकोमोडेशन बुक करते हैं। सो जो एकोमोडेशन होता है कुछ स्टूडेंट का कंफर्म होता है एंड कुछ स्टूडेंट ये भी होते हैं जो कि सोचते हैं कि जब हम इटली पहुंच जाएंगे तो एक बेटर एकोमोडेशन फाइंड करके उसमें शिफ्ट हो जाएंगे फॉर द बिगिनिंग ऑफ 1 and 2 मंथ्स। आफ्टर दैट जब आपको स्कॉलरशिप अवेल हो जाती है सो आप जो आप स्कॉलरशिप में जो आपका एकोमोडेशन इंक्लूड होता है वो वहां शिफ्ट कर लेते हैं। बट बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी ट्रबल स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है। अब वो सिचुएशन और वो ट्रबल क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली हाल ही में एक स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम हुई है एकोमोडेशन से रिलेटेड, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा एंड आई डोंट वांट कि ये स्टूडेंट को फेस करना पड़े। दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर उस स्टूडेंट को किस तरीके की प्रॉब्लम से सफर करना पड़ा एंड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ताकि आप भी अवेयर हो जाए एंड आपको इस तरीके की प्रॉब्लम सफर ना करना पड़े आफ्टर अराइविंग इन इटली। सो बेसिकली एक स्टूडेंट था जिसका रिसेंट में भी वीजा अप्रूवल आया। शी ट्रेवल टू इटली, बट सिचुएशन क्या थी कि 30 डेज का एंड 60 डेज का एकोमोडेशन अभी मिलना मुश्किल हो रहा है, काफी मुश्किल हो रहा है। यदि आप भी अपने एंड से रिसर्च करते हैं सो दिस पर्टिकुलर टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एकोमोडेशन वेरी इजीली। सो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली स्टूडेंट ने सोचा कि जैसे वो इटली पहुंच जाएगा आफ्टर दैट आई विल फाइंड एकोमोडेशन एंड आई विल शिफ्ट देयर। बट सिचुएशन क्या हो, हर कोई ये इंसान सोचता है कि लाइक यदि हम चले जाएंगे इटली, उसके बाद वहां पे यदि हम कहीं भी जाके पता करते हैं एकोमोडेशन के लिए सो हम इजीली एकोमोडेशन फाइंड कर लेंगे। बट इतना इजी नहीं है एकोमोडेशन फाइंड करना। उसका बेसिक एक रीजन है, बहुत ही मेजर रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि अभी स्टूडेंट्स का बहुत ही ज्यादा क्राउड हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीजा अप्रूवल आ रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने आज से 3 से 4 महीने ही एकोमोडेशन बुक कर लिया एडवांस में। सबसे पहला मेजर रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो एरास्मस प्रोसेस में, इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है उसमें ट्रैवल करते हैं इटली। सो एरास्मस के जो स्टूडेंट है उन्होंने प्रीवियसली एकोमोडेशन बुक कर लिया है इटली में, इस वजह से एकोमोडेशन अभी फुली बुक चल रहा है। एंड जिस स्टूडेंट का वीजा अप्रूवल आ गया है अब वो चाह रहे हैं कि हम इटली ट्रैवल करें एंड वहां जाकर हम एकोमोडेशन फाइंड करेंगे। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इट इज हाईली रिकमेंडेबल फ्रॉम माई साइड दैट यदि आपका एकोमोडेशन प्रीवियसली बुक्ड है तभी आप इटली ट्रैवल करें। जब तक आपका अश्योरिटी नहीं हो जाती एकोमोडेशन के लिए, जब तक आपका 30 डेज से 60 डेज का एकोमोडेशन प्रीवियसली बुक नहीं हो जाता, तब तक आप ट्रैवल मत करें प्लीज। इट इज हाईली रिकमेंडेबल। क्योंकि हाल ही में मैंने जैसे आपको बताया कि एक स्टूडेंट को यही सफर करना पड़ा। उसने यही सोचा कि एकोमोडेशन अभी मेरा प्रीवियसली बुक नहीं हो पा रहा है तो मैं इटली ट्रैवल करूंगा, वहां पे होटल में 1-2 दिन रुक जाऊंगा। आप भी जानते हैं कि यदि आप होटल में स्टे करते हैं फॉर 2 to 3 डेज तो आपको कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं। मिनिमम आप मान के चलिए आपको 5,000 से 10,000 रुपीज पर डे के हिसाब से यदि आप होटल में भी स्टे करते हैं तो आपको 3 से 4 दिन की आपके 15,000 से 20,000 रुपीज एक्सपेंसेस आपको आ सकता है होटल में स्टे करने का। बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचते हैं कि स्टार्टिंग में मैं इटली में ट्रैवल करूंगा, वहां पे 2-3 दिन होटल में रुक जाऊंगा, एट द सेम टाइम आई विल फाइंड एकोमोडेशन फॉर 30 डेज और 60 डेज। क्योंकि 30 डेज और 60 डेज के जो एकोमोडेशन रहते हैं आपके मिनिमम 200 यूरोज से 300 यूरोज, 350 यूरोज, 400 यूरोज एंड मैक्सिमम 1000 यूरोज पर मंथ भी आपको लग सकते हैं एकोमोडेशन में। सो स्टूडेंट तो यही चाहेगा, मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि जो मिनिमम आपको जहां पे एक्सपेंसेस लगे एकोमोडेशन में आप वहीं पे स्टे करें। मिनिमम मान के चलिए आपको लाइक 350 यूरोज के अंडर यदि आपको पर मंथ के हिसाब से एकोमोडेशन मिलता है तो यू शुड कंसिडर इट। आप बुक कर सकते हैं एकोमोडेशन पर मंथ के अकॉर्डिंग। यदि आप 2 मंथ्स भी आप स्टे करते हैं सो आपको मैक्सिमम 40 से 50,000 रुपीज के एक्सपेंसेस आएंगे 2 मंथ्स के। इटली के अकॉर्डिंग जो करेंसी उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे एकोमोडेशंस भी है जो कि 500 यूरोज पर मंथ है, 600 यूरोज पर मंथ है, ये भी अवेलेबिलिटी है। पर ये सभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप भी चाहते हैं कि स्कॉलरशिप भी हमारा एडमिशन हुआ है
तो जब तक मेरे अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आ जाती या फिर मेरी स्कॉलरशिप की फाइनल रैंकिंग नहीं आ जाती, तब तक मैं 1 से 2 महीने इटली में स्टे करूं एंड जैसी स्कॉलरशिप रैंकिंग आ गई आई विल शिफ्ट टू द हॉस्टल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, और स्कॉलरशिप जो अमाउंट आएगा उससे आप बियर कर सकते हैं अपना लिविंग एक्सपेंसेस। बट स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो स्टूडेंट गया इटली, आफ्टर दैट उसने बहुत कोशिश की कि कहीं से उसको एकोमोडेशन मिल जाए। सो एकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। एकोमोडेशन कुछ मिल भी रहा है बट उसका बहुत ही हाई बजट है, 500 यूरोस पर मंथ, 700 यूरोस पर मंथ। सबके बस की बात नहीं है कि इतना जो एक्सपेंसेस है वो एफोर्ड कर पाए पर मंथ एकोमोडेशन। काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो ये माइंडसेट करके चल रहे हैं कि उनको इंडिया के जैसे वहां पे आपको फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। लाइक जैसे इंडिया में होता है कि हम किसी भी ऑनर के पास चले गए या फिर किसी एजेंट के पास चले गए जो कि हमको रूम अवेलेबल करा देगा, हॉस्टल्स अवेलेबल करा देगा। एंड इंडिया में जो बजट होता है वो तो फ्रेंडली होता ही है, पॉकेट फ्रेंडली। बट इफ इन केस यदि आप इटली में ट्रेवल करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी के नियर बाय एकोमोडेशन मिले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपको सडन आप चाहेंगे और आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करनी होगी, आपको उन स्टूडेंट से कांटेक्ट करना होगा जो वहां पे ऑलरेडी इटली में रह रहे हैं, आप पहले से प्री प्लानिंग करके जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी से काफी डिस्टेंस में भी मैं एकोमोडेशन बुक कर लूंगा, बट यदि आप 1 से 2 आवर की जर्नी यूनिवर्सिटी से एकोमोडेशन की डेली बेसिस पर अप एंड डाउन करते हैं, सो आपको ट्रेवलिंग कॉस्ट उसमें आएगी। सो यदि आपको एकोमोडेशन वहां पे थोड़ा चीप भी मिल गया, थोड़ा सस्ता भी मिल गया, बट ट्रेवलिंग में जो एक्सपेंसेस आपको लगेंगे वो मंथली एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे इंक्लूडिंग योर एकोमोडेशन। सो आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप ये सोचेंगे कि मैं 1 से 2 घंटे के डिस्टेंस में ट्रेवल कर लूंगा ऑन रेगुलर बेसिस, मैं वाला एकोमोडेशन बुक कर लेता हूँ। या यूनिवर्सिटी का यदि आप नियर बाय एकोमोडेशन बुक करते हैं, सो बजट फ्रेंडली भी आप कोशिश करें कि आपका एकोमोडेशन हो। वहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको एकोमोडेशन बहुत ही सस्ते एकोमोडेशन मिल जाए। यदि आपको मिनिमम 300 यूरो से 350 यूरोस में भी एकोमोडेशन अवेल हो रहे हैं, सो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर इट। आप अवेल करें वो एकोमोडेशन, ताकि आपको एटलीस्ट एकोमोडेशन तो कंफर्म हो जाए, अपॉइंट हो जाए। और वहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सीधे किसी ऑनर के पास चले गए एंड आप वहां पे ऐसा बोले कि मुझे एकोमोडेशन चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर एकोमोडेशन ऑक्यूपाई चल रहे हैं अभी। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप चाहेंगे कि 1 से 2 महीने के लिए एकोमोडेशन मिले और आपको 1 से 2 महीने के लिए एकोमोडेशन दे दी, यदि एकोमोडेशन अवेलेबल है तब भी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑनर्स होते हैं जो कि 1 ईयर के लिए एकोमोडेशन आपको अलॉट करते हैं या मिनिमम 6 मंथ्स के लिए एकोमोडेशन अलॉट करते हैं। सो आपको बहुत रिसर्च करनी होगी एकोमोडेशन के लिए। आप प्लीज स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करें, ये मैं आपसे चाहूंगा। अब वहां पे बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो कि लोकलाइट होते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि इटली एक इटालियन स्पीकिंग कंट्री है, वहां पे इंग्लिश बहुत ही कम यूज होती है। सो यदि आप उनसे कोऑर्डिनेट भी करते हैं, सो आपको लैंग्वेज में इश्यू जाएगा। आप यदि फोन कॉल्स भी करते हैं उनको, बट दे कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, दे ओनली प्रीफर टू स्पीक इटालियन लैंग्वेज। सो आपको एक लैंग्वेज स्पीकिंग बैरियर भी आ सकता है एकोमोडेशन फाइंड करते वक्त। सो ये सारी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है जो स्टूडेंट इटली ट्रेवल करने का सोच रहे हैं। सो इट इज हाईली रिकमेंडेबल यदि आपके कोई कांटेक्ट में इटली में है अभी, सो आप उनसे कोऑर्डिनेट करें ताकि आपका प्रीवियसली वहां से एकोमोडेशन मिल जाए, एकोमोडेशन आपका कंफर्म हो जाए 1 से 2 मंथ्स का। या यदि आपको कम से कम अमाउंट में एकोमोडेशन ऑनलाइन मिल रहा है किसी वेबसाइट के थ्रू, तो आप कोऑर्डिनेट करें। बट आप ये ना करें कि आप ये सोच रहे कि मैं इटली में जाके अपना एकोमोडेशन कंफर्म करूंगा, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एकोमोडेशन अभी फुली बुक चल रहा है, आप इटली जाओगे उसके बाद भी आपको 1 से 2 वीक्स तक एकोमोडेशन मिलना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जिसका मैंने मेजर रीजन आपको बताया, एक तो बहुत सारे स्टूडेंट का वीजा अप्रूवल हो गया जिनने प्रीवियसली एकोमोडेशन बुक कर लिया, एंड एरास्मस स्टूडेंट जो आ रहे हैं इटली स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, उन्होंने प्रीवियसली बुक कर लिया है। सो जिसके कारण बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। सो आप यदि इटली ट्रेवल भी कर रहे हैं, आपका वीजा अप्रूवल हो गया है, सो आप 30 डेज का एकोमोडेशन बुक करके ही इटली को ट्रैवल करें, इटली में ट्रैवल करें। ऐसा नहीं करना है कि आप वहां जाके एकोमोडेशन फाइंड कर रहे हैं। सो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप भी इस बात से अवेयर रहे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि इजीली मिल जाएगा एकोमोडेशन, इट इज नॉट पॉसिबल। इजीली कोई भी चीज नहीं मिलती है, एंड इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यदि आप स्टूडेंट एकोमोडेशन फाइंड करना चाह रहे हो,
So I would request, please book accommodation before you travel to Italy. Thank you so much for watching my video. I will create more videos on this channel for sure. Thank you so much. Do subscribe to my channel if you are new, and do like, comment and share. It would really beneficial for each and every individual. Thank you so much.